So hello dear children, in the second video of the series active and passive voice. तो इसको देखते हैं एक्सरसाइजेस को बेटा। तो पहला ये है fill in the blanks with passive form of the verbs in the simple present tense। ठीक है, द फुटबॉल वर्ल्ड कप डैश होल्ड यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, एवरी 4 years 4 साल के बाद होता है। इज हेल्ड, ठीक है, इज हेल्ड, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। होल्ड का हो गया इज हेल्ड। देखिए मैंने जानबूझ के आंसर हर क्वेश्चन के बाद देखे हैं कि ज़्यादा सरखपाई का इसमें वो नहीं है, कम टाइम में ज़्यादा लर्निंग हो और अ, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है कि आप एक ही चीज़ पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करें। लर्निंग मस्ट बी स्मार्ट। ठीक है, तो ये चीज़ है। अगेन आई जस्ट फोकस कि आप अपने बोलने पर ध्यान दीजिए। ठीक है, स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश वाला शुरू में सबकी होती है। आपको इंग्लिश नहीं आती, अंग्रेज़ों को हिंदी नहीं आती है, तो वो हिंदी अगर उनसे बुलवाई जाएगी उनकी भी वो हालत होगी। तो यू नो अ लैंग्वेज दैट इज़ हिंदी, you know a language, maybe Punjabi, maybe Urdu, maybe Sanskrit, maybe Tamil, maybe any other language which you should be proud of। तो इसलिए स्टार्ट। ठीक है, सोचते रहेंगे तो नाव कहीं आगे नहीं आएगी, वहीं बस किनारे पे ही सफर सफर करती रहेगी। ठीक है, स्टार्ट डूइंग, टेक एक्शन। एन ऑनेस्ट मैन रेस्पेक्ट, तो रेस्पेक्ट का हो जाएगा इज रेस्पेक्टेड। ठीक है, बाकी सब तो आप कहानी देख ही रहे हैं। हाउस ओनर रिक्वायर है, ओनर्स है ना, तो यहाँ पर आर रिक्वायर्ड हो जाएगा। ठीक है, मदर्स डे सेलिब्रेटेड, अब मदर्स डे है बेटा तो इज सेलिब्रेटेड। कुछ चीज़ें ऐसी आप पहले भी पढ़ चुके हो, लेकिन भाई अब जब है तो वी कैन नॉट एस्केप। भागना कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, सब आपका माइंडसेट होता है। हारता वही है जो मान लेता है हार, नेवर गिव अप। ठीक है, हारा वही जो लड़ा नहीं। ठीक है, चिल्ड्रन नॉट अलाउ, अब चिल्ड्रन आर ई एन आर नॉट, बच्चे बहुत हैं। टू से सेल फोन लिया है, पता चला हर कोई रील बना रहा है, कोई डेस्क के अंदर घुस के रील बना रहा है, कोई पंखे पे चढ़ा हुआ है, कोई कपबोर्ड पे है ना, ढोलकपुर और फुरपुरी नगर के बच्चे। चिल्ड्रन आर नॉट अलाउड। कभी एक एक्सपेरिमेंट कर दिया ना कि 4 दिन के लिए हर स्कूल में मोबाइल फोन लाएंगे, फिर देखना सीन। जस्ट इमेजिनिंग। ऑल द कोचेस thoroughly thoroughly clean at the last, all the coaches, कोच मतलब रेल के जो डिब्बे होते हैं ट्रेन के, कई बार बहुत गंदे होते हैं अगर भीड़ बहुत होती है, तो आपने देखा होगा स्टिंगिंग स्मेल भी आती रहती है। आर थॉरोली क्लीन एट द लास्ट स्टेशन, आर थॉरोली क्लीन एट द लास्ट स्टेशन। दीज चिल्ड्रन रेगुलरली सेंड, आर दीज, अब देखो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, ये चालाकी है। तो आर दीज चिल्ड्रन रेगुलरली सेंड, आर हो जाएगा आर, ई कैपिटल ए, रेगुलरली सेंड का हो गया रेगुलरली सेंड। ठीक है, हाउ मच फी इज चार्ज, तो ये ऐसा नहीं है कि मैं ये कर रहा हूँ, इस पर आप अपने हिसाब से भी कुछ सोचिएगा और उसके आंसर आप ढूंढिएगा। ये एक्सरसाइज 2 है। ये जो है पैसेज को सिंपल प्रेजेंट टेंस में रिराइट करना। तो वर्ब्स ब्रैकेट में दिया है और उन्हें एक्टिव और पैसिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट टेंस में फिल कीजिए। सो आई रिपीट बेटा, रेस्पेक्ट योर टीचर्स। अभी टीचर्स डे आने वाला है, तो वो एक, तो टीचर्स डे पे सब बच्चे गिफ्ट देते हैं, पेन एंड अदर थिंग्स। तो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका डेली बिहेवियर। ठीक है, कुछ बच्चे नॉटी होते हैं, ठीक है, एक्टिव होते हैं, नॉटी होते हैं, कोई बच्चा बुरा नहीं होता, लेकिन आप अगर ज़्यादा करेंगे, अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती है, तो एक्सेस मत कीजिए। कभी कभी चिन चिन पिन पिन चल जाती है, जस्ट लाइक रैबिट्स, लेकिन योर पेरेंट्स आर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू, दे आर पेइंग गुड अमाउंट ऑफ मनी एज योर फीस एंड, इसका ध्यान रखिए। तो ओरिजिनल पैसेज जैसे है, वर्ब्स एंड ब्रैकेट है ये। ठीक है, अब ये जो वर्ब्स एंड, चिल्ड्रन बी फॉन्ड, अब बी फॉन्ड, अभी को मतलब ही बनता है बी फॉन्ड, चिल्ड्रन हो जाएगा आर फॉन्ड। ठीक है, तो चिल्ड्रन आर फॉन्ड, इसको मैं थोड़ा वो कर दे रहा हूँ, आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग सॉस। ठीक है, अब ये दे है, दे डू नॉट नो। ठीक है, दे डू नॉट नो, थोड़ा, ठीक है। और यहाँ पर जो है, मैं पहले इसको अंडरलाइन कर लूँ बेटा। ठीक है, तो ये बी की जगह हो जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं। तो इसको कंपेयर करने की जगह मैंने यहाँ लिख लिया वर्ड्स। तो यहाँ पर आपको जो है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में रिराइट करना है, तो चिल्ड्रन बी नहीं होगा, यहाँ पर होगा आर। अब ये दे नॉट नो के में इससे पहले जाएगा दे डू नॉट नो। ठीक है, फिर यहाँ पर मदर प्रिपेयर कीगा प्रिपेयर्स। ठीक है, ये ठीक है, और बी की जगह हो जाएगा यहाँ पर, अगर आप देखें इज।
होम इज बोथ डिलीशियस एंड हेल्पफुल, चटनी बी की जगह हो जाएगा इज इजी टू प्रिपेयर। ठीक है। अच्छा, यहाँ वॉश की जगह वॉश्ड, ड्राई की जगह ड्राइड एंड चॉप की जगह चॉप्ड। ठीक है। फिर यहाँ स्क्वीज की जगह स्क्वीज्ड टू गेट लेमन जूस। फिर यहाँ पर आपका ये पील की जगह पील्ड, डाइस की जगह डाइस्ड, यहाँ पे डिसीडेड यानी कि बीज निकालना एंड चॉप्ड। ठीक है। ऑल द इंग्रेडिएंट्स पुट की जगह हो जाएगा आर पुट। ठीक है। ऑल द इंग्रेडिएंट्स आर पुट इन अ मिक्सचर ग्राइंडर। ठीक है। हाफ अ कप ऑफ वाटर, तो यहाँ पर एड, आर एडेड। ठीक है। और ग्राइंड का हो जाएगा ग्राउंड। ठीक है। तो ये देखिए जैसे ही आया था, और आप चाहें तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो पार्ट्स हैं। ठीक है। आर फाउंड ऑफ, ये इस तरह से सब जो वर्ड्स हैं। ठीक है। ऑल द इंग्रेडिएंट्स आप देख सकते हैं आर पुट। तो ये इस पे आप चाहें तो कंपैरिजन के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं आपको दोनों वीडियोस का ये आपको पहले आप ये इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है। स्क्रीनशॉट इज अ बेटर ऑप्शन विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। आप इसका चाहें स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद मैं इसको इरेज कर दूंगा, तो आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं अपने प्रैक्टिस के लिए लेटर। तो देखिए ये आपका पहला ओरिजिनल पैसेज है विद वर्ब्स इन ब्रैकेट्स, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। और फिर हम इसको स्क्रॉल करते हैं तो ये करेक्ट पैसेज है। ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, हो सकता है आपकी बुक में हो तो करेक्ट पैसेज ही आप बस इसको स्क्रीनशॉट लेके यूज कर सकते हैं। ठीक है। और सीखना कभी मत छोड़िए, लर्निंग सिर्फ पास होना नहीं, आप ये कोशिश कीजिए कि बेस अपना स्ट्रॉन्ग करें टिल क्लास 10, क्योंकि सारे कंपटीशन आने वाले जो हैं सब क्लास 10 के ही सिलेबस पे ही बेस्ड होते हैं। ठीक है। अप टू क्लास 10, 8 तक का इंपॉर्टेंट है, 6, 7, 8 की मैथ्स, फिर उसके बाद 9, 10, फिर आपको अलग से कोई कोचिंग और बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसी चीज़ को, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। फिर वेजिटेबल स्ट्यू का मेथड सिंपल प्रेजेंट पैसिव में रीराइट करना है। ठीक है। तो वो मेथड को सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव फॉर्म में रीराइट कीजिए। तो वेजिटेबल्स आर वॉश्ड एंड कट, तो ओरिजिनल मेथड ये है। ठीक है। ये आप चाहें तो वो उसको फिर मार्क मत कीजिएगा, ये आपका ये एक्सरसाइज है, और ये जो सॉल्व आंसर है। ठीक है। जहाँ जहाँ आपको लगता है। ठीक है। तो अगर आप इसको ही देखें, हम इस पे फोकस करते हैं, वेजिटेबल्स आर वॉश्ड एंड कट। ठीक है। अनियंस एंड ग्रीन चिलीज आर स्लाइस्ड। द कोकोनट इज ग्रेटेड, छीला जाता है, उसको घिसा जाता है। एंड 1 cup फर्स्ट मिल्क एंड 1 cup सेकेंड मिल्क आर एक्सट्रैक्टेड। Then the oil is heated, onions and green chilies are added and fried till the onions are transparent. Ginger, garlic paste, vegetables and salt are added. Mouth-watering stuff every year. And it's not just recipe. It is fried for a few seconds. Then the second milk is added and cooked till the vegetables are done. The first milk is added and it is simmered for a while and removed from the fire. Coriander leaves are added as garnish. It is served for boiled विद बॉइल्ड राइस और वाइट ब्रेड। ठीक है। तो देखिए कितना बढ़िया इसमें डिटेलिंग करी गई है, एंड जो बच्चों का अगर इस तरह से हम देख सकते हैं वेजिटेबल स्ट्यू, तो इट्स अ माउथ वाटरिंग प्रैक्टिस। आप देख सकते हैं कि मुंह में पानी आ गया पढ़ते पढ़ते इस चीज़ को। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने लिए, अपने बुक में अगर आपके ऐसा दिया है तो। फिर हम देखते हैं सिंपल पास्ट एक्टिव वर्सेस पैसिव। ठीक है। तो यहाँ पर ये तो आपका, ठीक है। सो इनवाइटेड पैसिव वॉज वर इनवाइटेड। ठीक है। ध्यान रखिएगा इसका। द पियोन रैंग द बेल एट एग्जैक्ट 11। वैसे मेरे हिसाब से इनको हेल्पिंग हैंड्स कहना चाहिए। ठीक है। पियोन की जगह हर ऑफिस में, हर स्कूल में ये जो भैया और दीदी होते हैं, आया जी और ये सब, इमेजिन कीजिए इनके बिना स्कूल क्या होगा। मतलब एवरी कॉम्पोनेंट ऑफ द स्कूल इज इम्पोर्टेंट। तो अगर ये लोग टाइम पर बेल ना बजाएं या बच्चों की हेल्प ना करें इन केस ऑफ इंजरी एक्सेट्रा, तो ये क्लास से और ग्राउंड तक लाना, ग्राउंड से क्लास तक लाना, बच्चों को अगर चोट लग जाती है तो ये हेल्पिंग हैंड्स। तो ये एक्टिव है। द बेल वॉज रंग एट एग्जैक्ट 11, ये पैसिव है। ये घुमा फिरा के सीधी बात है, पहला वाला ज़्यादा बेटर है। द कैमरा वॉज स्टोलन फ्रॉम माई होटल रूम, डिड यू अटेंड द मीटिंग। अब यहाँ डिड यू अटेंड इसलिए आया, डिड है यहाँ पर। ठीक है। तो वो सेम अटेंड द मीटिंग, अटेंडेड नहीं आएगा। नो आई वॉजंट इन्फॉर्म। हाउ मेनी मेंबर्स वर इन्फॉर्म्ड इन टाइम। ठीक है। तो ये आप देखिए, ये थोड़ा एक्टिव वाइज ज़्यादा बेटर है रोजाना डेली यूज में। अब ये with the passive form of the verbs in the simple past tense.
तो अब सिंपल पास्ट टेंस जो है सेल का हो जाएगा वर सोल्ड, गुड्स है ना तो वर सोल्ड, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस हैं वर नॉट इशूड इन टाइम, वर नॉट इशूड इन टाइम। द चाइल्ड जेंटली, तो वॉज जेंटली लेड इन द बेड, उठा के थोड़ी फेंकेंगे बच्चे को पता चले और रोए, ठीक है। छोटा बच्चा भी रोता है, देखा है कैसा सायरन बजता है। ब्रेवरी अवार्ड विनर्स, विनर्स हैं वर ऑनर्ड, पास्ट टेंस है वर ऑनर्ड। दिस न्यूज वॉज टेलीकास्ट, अब टेलीकास्टेड नहीं होगी, टेलीकास्ट, वॉज टेलीकास्ट, ये ध्यान रखना, न्यूज वॉज टेलीकास्ट, ठीक है। वॉज हो गया टेलीकास्ट। फिर एनी रिफ्रेशमेंट्स, तो वर हो गया, रिफ्रेशमेंट्स है ना तो वर एनी रिफ्रेशमेंट्स सर्व टू द गेस्ट्स, ये थोड़ा टेढ़ा है, इसको ध्यान रखिएगा दोनों, टेलीकास्ट टेलीकास्टेड नहीं हुआ, ठीक है। तो वंस एक बच्चे लिख देता द किंग शूटेड द डियर, तो शूट की जगह वो बड़ा अच्छा वो एक इंसिडेंट हो गया था, एक टीचर मैम थी उनके साथ। शूटेड क्या होता है भाई? द किंग शूटेड डैश बिफोर, तो वर, अब देखो वेज सब्जियां ढेर सारी, हरी सब्जियां खाओ, बरसात है बढ़िया। वर द वेजिटेबल्स वॉश बिफोर दे वर कुक्ड, ठीक है। फिर ये पैसेज का सिंपल पास्ट टेंस में रिराइट करना, तो अब सिंपल पास्ट टेंस में रिराइट करना है तो वर्ब्स को ब्रैकेट्स में दिया गया है, उन्हें एक्टिव पैसिव वॉइस में सिंपल पास्ट टेंस में फिल करना है। तो ये ओरिजिनल पैसेज है, ठीक है। वाई वेस्ट टाइम, स्क्रीनशॉट ले लो इसका या पॉज कर लो और इसमें देखो ये ब्रैकेट में कौन कौन से वर्ड हैं, ठीक है। केव्स है, पेंट है, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ठीक है, वर पेंटेड, इसी से आपको आइडिया लग जाएगा ये इसका आंसर है, ठीक है, वर पेंटेड। तो इस तरह से ये आप पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत लंबा वीडियो फिर हो जाएगा, ठीक है। दैट इज माई गोल इज टू सेव टाइम। गोल्डन टिप, तो जब सेंटेंस में डूअर क्लियरली बताया गया हो, जैसे द ब्रिटिश पेंटर्स लाइक, तब एक्टिव वॉइस ज़्यादा नेचुरल लगता है, ठीक है। जब जब डूअर अननोन हो या इंपॉर्टेंट ना हो तब पैसिव वॉइस यूज होता है, ये ज़रा आपका बढ़िया वाला पॉइंट है, गोल्डन टिप है ये। देखो प्रेजेंटेशन को हम जब देखते हैं तो एज कम्पेयर टू द बुक, यहाँ पे आपको थोड़ा ही गोल्डन टिप है, ठीक है। सिंपल फ्यूचर एक्टिव वर्सेस पैसिव, will invite, passive will be invited, somebody will send the invitation cards today, the invitation cards will be sent today, funds will be raised through donations, you won't be disturbed, when will these roads be repaired। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, ये इस पे हम काम करेंगे। फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस आ गया। एक्सप्लेन, तो रूल्स हैं will be explained, लैंडस्केप जॉब्स कंप्लीट, आई एम श्योर ऑल लैंड escaping, ठीक है, लैंडस्केपिंग जॉब्स विल बी कंप्लीटेड इन टाइम। फिर यहाँ पर देखिए सिंपल प्रेजेंट एम इज आर वर्ब प्लस वर्ब V3, सिंपल पास्ट वॉज वर्ब प्लस V3, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। सिंपल फ्यूचर विल बी प्लस V3। क्लासरूम ओरल ड्रिल, चैंपियन चैलेंज, ठीक है। तो ये आप अपने हिसाब से लिखिएगा, बोलिएगा, तो ठीक है, ये ड्रिल है, ठीक है। तो पैसे वॉइस में बदलने को आप देखिएगा, इसे खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका, मैं इसको नीचे अभी शेयर भी करता हूँ, ठीक है। सो somebody broke the window, अब इसमें क्या हो जाएगा, द विंडो वॉज ब्रोकन, ब्रैकेट, भाई आप लिख सकते हैं भाई somebody भी किसने तोड़ी, किसी ने किसी तोड़ी होगी, कोई थोड़ी है, द कंज्यूरिंग। फिर द गार्डनर वाटर्स द प्लांट्स एवरी मॉर्निंग, द प्लांट्स आर वाटर्ड बाय द गार्डनर एवरी मॉर्निंग, ठीक है। थर्ड, दे विल अनाउंस द रिजल्ट्स टुमारो, ठीक है, द रिजल्ट्स विल बी अनाउंस टुमारो। The teacher is checking our notebooks. Our notebooks are being checked by the teacher. The room, nobody has cleaned this room today. This room has not been cleaned today. तो फाइनल टिप, ये स्माइलिंग फेस सब बच्चों का, ये दो रैबिट वाले दांत और ये मोटी मोटी आईब्रोज, ये ठीक है, ये बिग स्माइल। तो रेस्पेक्ट टू टीचर्स, डोंट क्रिएट डिस्टर्बेंस इन द क्लास, ऐसा भी नहीं कि स्टैचू बन के बैठे हैं, बट यस शैतानी कम करें। एंड या लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड आगे और वीडियोस बनाऊंगा इसी टॉपिक से रिलेटेड विद इन 2-3 days। थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल, थैंक यू।